बिहार के लोग अब स्ट्रॉबेरी खाने के लिए किसी और राज्य पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि गोपालगंज के किसान बढ़ते हुए आधुनिक युग में किसानों का तरीका और खेत में उगाए जाने वाले फसलों में भी बदलाव करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में अब धान गेहूं की खेती छोड़ गोपालगंज में स्ट्रॉबेरी उगाया जा रहा है। यानी कि अब सिर्फ खेत में धान गेहूं की ही नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। और बिहार वासी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लोग भी इस खेती के बारे में जानने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। तो ऐसे में किसने इसकी शुरुआत की और कैसे स्ट्रॉबेरी की खेती को बिहार में किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि और फसलों के मुताबिक कितना मुनाफा इस स्ट्रॉबेरी की खेती से हो रहा है। तो अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। बिहार के लोग अब महाराष्ट्र या फिर किसी और जिले का स्ट्रॉबेरी नहीं बल्कि बिहार के गोपालगंज जिले के स्ट्रॉबेरी का स्वाद लेंगे। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बिहार में पहली बार कोई स्ट्रॉबेरी उगाने का कार्य कर रहा है। वैसे तो जिस तरीके से किसान खेती करने और फसलों को उगाने का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं में से एक किसान है जो स्ट्रॉबेरी जैसे फल को उगाने के लिए आगे आए हैं। देखने में लिच्ची से मिलता जुलता लाल रंग में, और बात अगर हम स्वाद की करें तो खट्टे मीठे थोड़ा सा चटकारा लगने वाला फल स्ट्रॉबेरी को उगाने के लिए गोपालगंज का तापमान सही लगा। और यही वजह है कि निखिल गुप्ता के द्वारा ये स्ट्रॉबेरी उगाने का कार्य गोपालगंज में किया जा रहा है। गोपालगंज के मीरगंज निवासी निखिल गुप्ता, जिन्होंने बैंगलोर और महाराष्ट्र के पुणे घूमने वो गए थे, जहां किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती कर देख इन्होंने भी मन बना लिया कि वो गोपालगंज में स्ट्रॉबेरी उगाएंगे। जिसके बाद डिजिटल मीडिया का जमाना है और ऐसे में कोई भी काम नामुमकिन तो नहीं है। और इसी चाह में निखिल ने यूट्यूब से स्ट्रॉबेरी की खेती की सारी विधि को देख उसकी जानकारी ली और उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से निखिल ने किस तरीके से खेती करनी है ये भी जाना। और उसके बाद पुणे से 35,000 स्ट्रॉबेरी के पौधे, जिसमें एक पौधा 12,000 का था, वो निखिल के द्वारा मंगवाया जाता है। और उसके बाद उद्यान विभाग से संपर्क कर, यानी कि उद्यान विभाग के द्वारा उनकी मदद की जाती है और उसके बाद ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। और अब आज निखिल कम लागत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए करीब 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। इसी वजह से वे खासकर अक्टूबर से नवंबर महीने में इसकी बुआई होती है और जनवरी से मार्च तक स्ट्रॉबेरी फल देता है। ऐसे में शुरुआती दौर में अगर हम बात करें कि निखिल ने कैसे इसकी शुरुआत की, तो निखिल को भी काफी परेशानी हुई थी। ना ही परिवार वालों ने पूरा साथ दिया और दोस्तों के द्वारा भी कभी ना कभी उन्हें ताने सुनने को मिलते ही थे। ऐसे में निखिल ने कभी हार नहीं मानी बल्कि वो अपने काम में डटे रहे और ऐसे में आज 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर सालाना 2.5 से 3 लाख वो कमा रहे हैं और अपने साथ साथ और युवा किसान को भी प्रेरित कर रहे हैं। जिसके बाद अब बिहार के लोगों को महाराष्ट्र नहीं बल्कि गोपालगंज के स्ट्रॉबेरी का स्वाद मिलेगा। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।